Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 10.1 question number 1. Draw a line, say AB. Take a point C outside it. Through C, draw a parallel line to AB using ruler and compasses only. ठीक है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको एक लाइन देना है. एक लाइन उसका नाम AB है. ठीक है? उसके बाहर आपको एक पॉइंट लेना है सी. यहाँ इसके बाहर कहीं भी हम एक पॉइंट ले सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पर वो पॉइंट ले लेता है सी. ठीक है. थ्रू सी ड्रॉ पैरेलल लाइन टू ए बी. अब इस पॉइंट के अलोंग आपको एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है जो कि इस ए बी के लाइन से पैरेलल हो. ठीक है. और आपको इसमें रूलर और कॉम्पास यूज करना है. चलिए बनाते हैं. इंट्रोडक्शन में मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हम पैरेलल लाइंस क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो अगर आपने नहीं देखा है सो गो चेक इट आउट और उसके बाद इजीली आप इसे बना पाइएगा. ठीक है. सबसे पहले जैसे हम कह रहा है कि ए बी एक लाइन लेना है तो हम सबसे पहले एक लाइन ए बी ड्रॉ करते हैं. ठीक है. ठीक है. ये हमने एक लाइन ए बी ड्रॉ कर दिया. इसको नेम कर देते हैं ए बी. उसके बाद इसके बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट हम लेंगे सी. तो देखिए हम मान लीजिए वो पॉइंट सी यहाँ पर ले लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ सी से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है कि इस सी को हम इस लाइन से ए बी लाइन से मिला देते हैं. ठीक है. तो देखिए ये सी है, इसे हम इस लाइन से ऐसे मिला देंगे. ठीक है. और जहां पर ये लाइन से मिलेगा वहां पर हम एक पॉइंट बना के उसे भी एक नाम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल उसे हम डी नाम दे देते हैं. तो आप देखिएगा कि इस फिगर में यहाँ पर डी बन गया और ये लाइन जो मिल गया ये क्या बन गया, ये ट्रांसवर्सल बन गया. आपने पढ़ा था पैरेलल लाइंस में एक लाइन जो दोनों लाइंस को कट करे तो वो ट्रांसवर्सल कहलाता है. इसमें सी डी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा. सेकेंड स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होता है. तो ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2. ठीक है. ये दोनों इक्वल है. तो सबसे पहले हम एंगल 1 को बनाएंगे. एंगल 1 को बनाने के लिए हम एक छोटा सा आर्क ड्रॉ कर देंगे. छोटा सा आर्क. ठीक है. यहाँ पॉइंट डी पे कॉम्पास को रख के. ठीक है. तो हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे कि यहाँ सी पर पॉइंट रख के यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ठीक है. ड्रॉ कर लिए. अब देखिए आपको पता है कि ये दोनों एंगल जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो इक्वल है. इसका मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ बिल्कुल इक्वल होना चाहिए. तो देखिए एंगल डी का तो लेंथ हमें बिल्कुल पता है कि एंगल डी का लेंथ, तो उसको हम मेजर कर लेते हैं. ठीक है. एंगल डी का लेंथ हमें पता है कि ये इतना है. ठीक है. पर एंगल सी का लेंथ हमें नहीं पता है कि ये कहाँ तक जाएगा. तो हम एंगल सी का लेंथ भी इतना ही रखेंगे जितना एंगल डी का लेंथ है. तो बस देखिए ये एंगल डी का लेंथ है. अब इस साइड से तो ये शुरू होगा, यहाँ से तो शुरू होगा, यहाँ ऊपर कहाँ तक जाएगा यही नहीं पता करना है. तो हम इस पॉइंट पे इसको रखेंगे और जहां पर भी ये पहुंच रहा है वहां एक कट लगा देंगे. ठीक है. अब इस कट को हम मार्क करेंगे एक पॉइंट से और ये पॉइंट और इस सी पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. देखिए ये हमने मिला दिया. अब मान लीजिए इसका हम कुछ भी नाम रख देते हैं. इसका नाम हम एल और एम रख देते हैं. ठीक है. तो अब हमने क्या बना दिया कि ए बी के पैरेलल है एल एम. ठीक है. चाहे तो आप इसमें पैरेलल का साइन भी दे सकते हैं जिससे पता चल जाएगा कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है. ठीक है. सो with this we complete question number 1 of exercise 10.1. Hope you like it. Thank you.